नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। देखिए, हर व्यक्ति का कोई ना कोई नाम होता है, हमारा है, आपका भी है। और जब हम लोग का नाम रखा गया था तो नाम रखने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होगा, क्योंकि हर नाम के पीछे कोई ना कोई अर्थ छुपा होता है। तो आज हम लोग जिस नाम का चर्चा करेंगे वो नाम है भारत और इंडिया। ये दो ऐसे नाम हैं जो हमारे संविधान से जुड़े हुए हैं। वैसे तो भारत के अनेकों नाम हैं, लेकिन ये दोनों नाम संवैधानिक रूप से जुड़े हुए हैं। तो क्या है पूरा मामला, आइए हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, दरअसल पूरा मामला ये है कि एक दिल्ली के व्यक्ति हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया है कि इंडिया दैट इज़ भारत रिटन अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 1 में लिखा गया है इंडिया दैट इज़ भारत, तो उनका ये कहना है कि केवल भारत शब्द का ही प्रयोग हो, इंडिया को हटा दिया जाए, उसको रिमूव कर दिया जाए। अगर हम इंडिया और भारत इन दोनों को देखें तो एक इस्तेमाल हुआ है सबसे पहले हमारे प्रीएम्बल में। अगर हम इंग्लिश में देखें तो वी द पीपल ऑफ इंडिया से इस बात की शुरुआत होती है। अगर हम हिंदी में देखेंगे तो हम भारत के लोग, यानी कि जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो पहले भारत आता है, और जब हम लोग इंग्लिश में इस चीज़ को लिखते हैं तो पहले इंडिया आता है। दूसरा हम लोग देखेंगे आर्टिकल 1 में, यहाँ पे भी लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत, लेकिन अगर ठीक इसी चीज़ को अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो वहाँ पे पहले भारत शब्द का प्रयोग होगा। और तीसरा हम लोग देखेंगे आर्टिकल 393 इसमें टाइटल के बारे में बताया गया है कि आखिरकार हमारे संविधान का नाम क्या होगा। तो देखिए, मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें अगर आर्टिकल 393 अगर हम लोग देखें, जिसमें टाइटल के बारे में है, तो इसमें साफ लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और फिर अगर आप इसी को हिंदी में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप पाएंगे कि फिर से इंडिया से पहले भारत शब्द का प्रयोग है, यानी कि ऐसा 3 जगह नामों का प्रयोग किया गया है। ये जब हमारा संविधान बनने के प्रक्रिया में था तो संविधान सभा में एक एक मुद्दे पे गहन चर्चा, गहन डिस्कशन चल रहा था। उस समय HB कामत जो थे, उन्होंने ये अम्बेडकर जी से पूछा कि भाई आप इंडिया शब्द पे जो इम्फेसिस दे रहे हैं, जो जोड़ दे रहे हैं, इसके बजाय हम लोग भारतवर्ष, भारत या हिंदुस्तान, इन तमाम नामों को उन्होंने सुझाया कि इन शब्दों का, इन नामों का प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार से सेठ गोविंद दास, इन्होंने भी अंबेडकर जी को ये सुझाया था या संविधान सभा में अपने मत को रखा था कि जो इंडिया दैट इज़ भारत है, ये इतना ब्यूटीफुल लाइन नहीं है, इसके जगह पे भारत नोन एज इंडिया, इस शब्द का प्रयोग किया जाए, इस लाइन का प्रयोग किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा था कि आज़ादी के समय में गांधी जी भारत माता की जय कहा करते थे, ना कि इंडिया माता की जय। तो क्या इन्हीं दोनों व्यक्तियों ने अपने आवाज़ को उठाया था या अपने विचार प्रकट किए थे संविधान सभा में? देखिए, ऐसा नहीं है। एक अच्छा खासा लंबा फहरिस्त है, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से इस प्रश्न को उठाया था। चूँकि अंबेडकर जी चेयरमैन थे और लास्ट में वो खड़े हुए, उनसे पूछा गया कि भाई आपका विचार क्या है, तो उन्होंने फाइनली इसको कंक्लूड करने के लिए वो उठे और उन्होंने कहा कि भारत शब्द से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन चूँकि भारत विदेशों में इंडिया नाम से इतनी उसकी ख्याति हो गई है कि अगर हम एकदम से इंडिया शब्द को हटा दें तो ये हमें फिर से अपने भारत का जो एक तरह से विश्व में नाम फैलाने के लिए, उसको वो इज्जत दिलाने के लिए काफ़ी समय लगेगा। तो हमें भारत शब्द से तो कोई परहेज नहीं है, और भारत शब्द का प्रयोग भी किया गया है इंडिया के साथ साथ, यानी कि दोनों वर्ड्स को बराबर तवज्जो दिया गया है। लेकिन अगर फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया शब्द का रहना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम एक नए देश बन के उभर रहे हैं। अभी अभी हमें आज़ादी मिली है और हम एकदम से इंडिया शब्द, जो कि पिछले कितने लंबे समय से यूज हो रहा है किसी न किसी कारण से, उसको एकदम से हटाना सही नहीं है। अम्बेडकर जी का जो ये सुझाव था या जो उनका ये मत था, वो बिल्कुल तत्कालिक समय के हिसाब से बिल्कुल सही था। लेकिन आज क्या स्थिति है वो इस पे हम लोग विचार कर सकते हैं, क्योंकि ये 2020 का भारत है, तो अब परिस्थितियां वैसी नहीं हैं। इसी मुद्दे से संबंधित अगर हम देखें
तो 2014 में जो आज के वर्तमान यूपी के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, 2014 में इन्होंने भी एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया था जब ये सांसद हुआ करते थे। हालांकि उस समय राज्यसभा में बहुमत नहीं थी और ये बिल गिर गया, ये पारित नहीं हो पाया। तो इसका काफ़ी समय से ये एक तरह से प्रयास हो रहा है इंडिया शब्द को हटा के केवल भारत और हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हो। जिन्होंने इस पिटीशन को डाला है वो भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ इसी प्रकार के विचार के साथ गए थे कि जो इंडिया शब्द है ये गुलामी के कालखंड को दर्शाता है, ये हमारे सेलेब्री को दिखा रहा है। इसके कारण हमें इंडिया शब्द को इससे रिमूव करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से और केवल भारत शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो अभी जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है हम लोग अब इसमें जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यही कहा कि भारत और इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग आर्टिकल 1 में भी किया गया है, प्रीएम्बल में भी किया गया है और 393 में भी किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भारत शब्द तो ऑलरेडी इसमें है, इसमें जोड़ने की कोई बात ही नहीं है। और जहाँ तक रहा इंडिया शब्द का बात, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि इंडिया और भारत दोनों शब्दों का चूँकि इसमें प्रयोग किया गया है और पिटिशनर का कहना है कि भारत शब्द का प्रयोग हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है पर उसने पूरी तरह से इसको नहीं नकारा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को नकारा जरूर है लेकिन पूरी तरह से नहीं नकारा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से इस मामले को केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि अगर सरकार चाहे, सरकार को ये लगता है कि इस मामले को अमेंडमेंट के थ्रू इसको इंडिया वर्ड को हटा सकती है और केवल भारत शब्द का ही प्रयोग कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी तरह से नहीं नकारा है। तो ये एक पूरा सिनेरियो था जिसको हमने आपके सामने रखा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पूरे मामले को डिटेल से समझा कि संविधान इसमें क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या स्टैंड लिया और आगे इसमें क्या हो सकता है। तो आप कमेंट करके बताइए कि भारत और इंडिया इसमें आप क्या चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि दोनों शब्दों का प्रयोग हो, दोनों वर्ड्स का प्रयोग हो, कि केवल भारत शब्द का ही प्रयोग हो भारत के संविधान में। तो इस प्रकार यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो इसी प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में और भी हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।